हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर अर्थात लाभ, हानि और बट्टा चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स सीखे थे। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखने वाले हैं। वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। तो चलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। और पहला ट्रिक बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को X रुपया में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को Y रुपया में बेचने से होने वाली हानि के बराबर हो तो CP अर्थात क्रय मूल्य बराबर दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटा 2 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में बोल रहा है, किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ तथा 680 रुपया में बेचने से होने वाली हानि की राशि बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। और क्रय मूल्य का सूत्र अभी हमने ट्रिक में क्या देखा है, X + Y बटा 2 अर्थात दोनों विक्रय मूल्यों को 2 से भाग देना है। तो चलिए फटाक से हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। CP बराबर क्या हो जाएगा, 920 प्लस 680 बाई 2 अर्थात 800 रुपया जो है वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। ये हमने तो ट्रिक से क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए। तो अब हमने अपना ट्रिक का प्रयोग करके क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया है। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लाभ ज्ञात कर लेते हैं। लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो यहाँ SP देखिए क्या दे रहा है, SP इजिकल टू 920 माइनस 800 बराबर 120। अब प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। %15 का हमें लाभ हुआ है। ठीक है, हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, किसी वस्तु को 425 यानी 425 रुपया में बेचने पर लाभ वही है जो कि उस वस्तु को 355 रुपया में बेचने पर हानि, तो CP ज्ञात करें। CP का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है। CP बराबर दोनों विक्रय मूल्यों का योग यानी 425 प्लस 355 बाई 2। फटाक से इसको जोड़ लेते हैं, बाई 2 440, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इस तरह से देखा हमने कितने ही शॉर्टकट तरीके से बस एक लाइन में हमने क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। और आपको पता होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक जो है वो एक तरह से सूत्र भी है, इसे हम लोग समतुल्य बट्टा कहते हैं। प्रॉफिट और लॉस का जो भी क्वेश्चन था हमने देख लिया। अब उसी चैप्टर में है बट्टा में एक फॉर्मूला है समतुल्य बट्टा। इसका शॉर्टकट है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। यहाँ पर D1 पहला बट्टा है, पहला डिस्काउंट है, और D2 दूसरा डिस्काउंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है कि 30% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी रूप में मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अपने समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अपने ट्रिक के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, D1 अर्थात 30 प्लस D2 अर्थात 10 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100 यानी 40 माइनस 3 37। देखा आपने, हमने इसे एक लाइन में सॉल्व कर लिया। लेकिन आप इसको अगर
लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एक राशि 100 माननी होगी, उसका 30% निकालना होगा। 30% निकालने के बाद शेष राशि निकालनी होगी, मतलब 100 माइनस 30, उसका दोबारा आपको बटा निकालना पड़ेगा। जबकि जब हमने इस फॉर्मूले से इसे बनाया, इस ट्रिक से इसे बनाया, तो ये बस एक लाइन में सॉल्व हो गया। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है 10% तथा 5% का समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? 10 + 5 माइनस 10 × 5 बाई 100, यानी 15 माइनस 1/2, 29/2%। ये इसका समतुल्य बट्टा हो गया। उसी तरह से अगर आप चाहें तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख सकते हैं। बोलता है 20% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सेम ट्रिक, 20 + 10 माइनस 20 × 10/100 अर्थात 28%। ठीक है, तो अब ये तो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे। चलिए एक दो हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि स्टेटमेंट में आपको एग्जाम में पूछते हैं। देखिए चौथा एग्जाम्पल बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपया है। यदि इसे 12% तथा 10% के क्रमिक बट्टा पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य अर्थात एसपी क्या होगा। आपको दो बातें यहाँ जानना है। ये सूत्र जो है सिर्फ क्रमिक समतुल्य बट्टा के लिए ही यूज होगा, और दूसरी बात कि हमेशा जो है बट्टा जो है डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाक से, आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है, तब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लेते हैं। तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? अभी हमने ट्रिक पढ़ा है, d1 + d2 माइनस d1 × d2/100। ठीक है, तो उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। 12 + 10 माइनस 12 × 10/100, ओके। 22 माइनस 1.2 अर्थात 20.8। इतना % जो है हमारा समतुल्य बट्टा हो गया। समतुल्य बट्टा तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। आपको अभी हमने बताया कि हमेशा जो है बट्टा अर्थात डिस्काउंट जो है हमें अंकित मूल्य पर दिया जाता है, सूची मूल्य पर दिया जाता है। तो देखिए इतना % का वस्तु पर इतना % का डिस्काउंट दिया जाता है। ये तो समतुल्य बट्टा निकल गया। जब इतना % पे डिस्काउंट दिया जाता है, इतना % मतलब 100 में इतना % डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने % पे बेचा जा रहा है, अगर हम वो निकाल लें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1400 का ये 100 में से इसको घटाना पड़ेगा बाई 100, जो भी आएगा ये विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए हम लोग फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जब आप इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 79.2। चलिए इसको मल्टीपल कर लेते हैं। जब हम लोग इसका मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करने पर इसका मान ये आ जाता है, अर्थात इतना रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों अभी तक हमने औसत, आयु से संबंधित क्वेश्चन, प्रतिशत चैप्टर तथा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा है। इन 4 चैप्टरों के ट्रिक्स जो भी थे हमने उसे पढ़ लिया है। इस सारे चैप्टरों के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं, जिसे हम कुछ ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसे शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट तरीके से सीख सकते हैं बनाने के लिए। तो इसी के प्रैक्टिस के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उससे जाकर उस क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन में तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, अगर हमारे द्वारा दिया गया प्रैक्टिस
क्वेश्चन आपको बेनिफिट दे रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।